आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस ट्रैवल ब्लॉग में। इस समय आप मेरी बनारस से लद्दाख की बाइक यात्रा देख रहे हैं, जिसका ये तीसरा एपिसोड है। अभी तक हम बनारस से चलकर अलीगढ़, मंडी, पैतसियो और फिर डिबरिंग तक की यात्रा कर चुके हैं। पैतसियो से डिबरिंग की यात्रा में आपने बारालाचाला और लाचुंगला जैसे ऊंचे दर्रों को देखा। आपने गाटालूप्स के तीखे मोड़ और ऊंची चढ़ाई देखी तो मोरे प्लेन्स का फैला हुआ खूबसूरत विस्तार भी देखा। आज 5वें दिन हम आपको तंगलंगला पास और खारू से होते हुए लेह लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस खूबसूरत और रोमांचक यात्रा को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय हम हैं पैंग डिबरिंग इंटरसेक्शन पे और कल की रात हमने यहीं पर बिताई है। कल रात में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम था, जिससे हमारी बाइक्स की सीट्स पर बर्फ़ जम गई है। यहाँ पानी का कोई नेचुरल सोता भी नहीं है, थोड़े थोड़े पानी से काम चलाया जा रहा है। आदत हो गई है भाई, पानी मतलब गर्म पानी तो है नहीं ना, सर धोना नहाना तो भूल ही जाओ, मुंह धोने तक के लिए पानी नहीं हो पा रहा है। बड़ी बुरी हालत है। बाल का देखो क्या स्थिति हो गई है। ये बोतल का पानी हम लोग का रात भर का बाहर छूट गया था और इसमें बर्फ जम गई है। आवाज़ सुनिए, ये देखिए बर्फ। ये देखिए बर्फ जमी हुई। हम कल इधर पैंग से आए थे और इस समय हम लोग रुके हुए हैं डेबरिंग में। ये डेबरिंग है और ये सीधा रास्ता जाता है लेह के लिए। और एक यहाँ पे गेट बन रहा है, आप देख रहे हैं ये, और उसके बाद एक रोड ये पीछे जा रही है। ये रोड आपको जाएगी सोमोरिरी, हानले, और इस साइड आपको घूमना है तो आप इधर से जा सकते हैं। दोस्तों इस समय हम जहाँ पर रुके हुए हैं ये पैंग डिबरिंग इंटरसेक्शन है। डिबरिंग यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है। इस जगह से एक रोड कटती है जो सीधे जाती है सोकर, सोमोरिरी लेक, हानले, न्योमा विलेज, और आप चुसुल होते हुए यहाँ से पैंगोंग लेक भी जा सकते हैं। रोड थोड़ी पतली है पर यहाँ से पैंगोंग लेक तक का पूरा रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पैंगोंग लेक जाने के बाद हम वापस इसी रास्ते से आएंगे और तब हम आपको ये रास्ता डिटेल में दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं डेबरिंग और यहाँ पर भी आपको रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। डेबरिंग से तंगलंगला की दूरी करीब 14 किलोमीटर है और ये मनाली लेह हाईवे पर स्थित आखिरी पास है। हम लोग तंगलंगला की तरफ बढ़ रहे हैं और टेम्परेचर काफ़ी कम है, हवा चल रही है काफ़ी तेज। 0 डिग्री का टेम्परेचर होगा, हाथ की उंगलियां दर्द करने लगेंगी, तो रुक के एक ग्लव्स और पहना है। आगे इसी रोड पे तंगलंगला है। वैसे तो लेह मनाली हाईवे पर पूरे 5 पास हुआ करते थे, पर अटल टनल बन जाने की वजह से अब हमें रोहतांग पास होकर नहीं गुजरना होता है, जिससे इस हाईवे पर अब आपको 4 दर्रे ही देखने को मिलेंगे, जो हैं बारालाचाला, नकीला, लाचुंगला और तंगलंगला। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तंगलंगला। तंगलंगला बाबा की जय। और इसकी हाइट है 17,882 फीट। 17,482 फीट की हाइट पे है तंगलंगला पास। 17,582 फीट की हाइट पर तंगलंगला मनाली लेह हाईवे का सबसे ऊंचा पास है। हिमालय की ऊंचाइयों पर एकदम आप देखिए, हिमालय की चोटियां सामने दिखाई दे रही हैं और इस पास के बाद आगे ढलान है, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं। अब इसके बाद हम नीचे जाने लगेंगे। वैसे तो ये काफ़ी प्रचलित है कि ला शब्द का मतलब दर्रा होता है, पर लद्दाखी भाषा में ला शब्द देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन लद्दाखियों का ये मानना था कि हर ऊंचे दर्रे पर एक देवता का निवास होता है, इसलिए वो इन दर्रों के नाम के पीछे ला लगाया करते थे। भाई साहब बहुत तेज तंगलंगला हम लोग हैं 17,582 फीट पे, मतलब मनाली से लेकर लेह तक के बीच की दूरी में जो सबसे हाईएस्ट पास है वो यही है। यहाँ पे 4 पासेस पड़ते हैं इस रूट पे, सबसे हाईएस्ट पास ही है।
12th हाईएस्ट पास है वर्ल्ड। मजा आया चढ़ के? अरे वहाँ भी लिखा हुआ है दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा पास है ये। लद्दाख में अब सभी जगह के रास्ते काफ़ी अच्छे बनाए जा चुके हैं। इससे पहले मैं 2017 और 2014 में लेह आया था, लेकिन उस समय बहुत सारे रास्ते खराब थे। डेबरिंग से रूमसे तक की दूरी करीब 45 किलोमीटर है और इसके बीच का पूरा रास्ता पूरी तरह से निर्जन है। डेबरिंग के बाद आपको रूमसे में आकर ही कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रूमसे में देखिए होम स्टे है, खाना भी है, रेस्टोरेंट है और इसके आगे भी रूमसे में आप सामने देखिए कुछ घर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इसके बाद आपको चाय या ब्रेकफास्ट मिलेगा सीधे उपसी में। इन रास्तों पर आपको खाने के लिए ब्रेड ऑमलेट और मैगी ही मिलती है। हम लोग ब्रेड ऑमलेट खा कर पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हमने यहाँ भी चाय और ब्रेड ऑमलेट लिया और उसे खाकर आगे बढ़ गए। रूमसे से आगे बढ़ते ही आप एक खूबसूरत सी वैली में बसे हुए एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। इसका नाम है लाटो। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के पहाड़ देखने को मिलेंगे। पूरे लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन पहाड़ों को भी इनका लाल रंग इनकी चट्टानों में लौह तत्व की अधिकता की वजह से मिलता होगा। लाल रंग के पहाड़ों से घिरा हुआ यह छोटा सा गांव देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए कुछ होम स्टे भी मिल जाएंगे। लातो से उपसी की दूरी करीब 22 किलोमीटर है और यहाँ की रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ रोड के दाईं तरफ आपको अपने साथ एक नदी बहती हुई भी दिखाई पड़ती है। लातो और उपसी के बीच में एक और छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है मीरू। लातो और मीरू के गांव में मुख्यतः ट्राइबल आबादी पाई जाती है जो पशुपालन और खेती का काम करते हैं। इस वैली में बहती हुई नदी इसे थोड़ा हरा भरा रखती है। यहाँ पर आपको पॉपुलर और विलो के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। आयरन की अधिकता की वजह से इन पहाड़ों का रेड और पर्पल कलर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इन चट्टानों और मिट्टी से बने मकान भी रेड कलर के ही दिखाई देते हैं। लद्दाख में दिखने वाले पीले पहाड़ सल्फर और हरे पहाड़ कॉपर की अधिकता की वजह से दिखाई देते हैं। इन रंगीन पहाड़ों से निखरी हुई इस वैली की खूबसूरती आप खुद ही देख सकते हैं। इन पहाड़ों को अच्छे से निहारने और इनकी तस्वीरें खींचने के लिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए। उपसी में प्रवेश से ठीक पहले लेह की म्युनिसिपल कमेटी द्वारा हर बाइक का 50 रुपये चार्ज लिया जाता है। सभी लोग एक एक रख लो अपनी गाड़ी पे। मेरी वाली गाड़ी का कौन सा है? वही देख रहे हैं, इस पे कुछ ऐसा अलग अलग है क्या? कुछ लिखा नहीं है, नंबर नहीं लिखा। उपसी ब्रिज पार करते ही आप उपसी में पहुंच जाते हैं। उपसी से लेह की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। अगर आप लेह से सीधे हानले जाना चाहते हैं तो पहले आपको लेह से उपसी तक वापस आना पड़ेगा और यहाँ से चुमथांग होते हुए आप हानले जा सकते हैं। लेह से पेंगोंग लेक जाने के लिए आपको उपसी तक आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 14 किलोमीटर आगे पड़ता है खारू। पेंगोंग लेक के लिए खारू से ही रास्ता कट जाता है।
आप पैंगोंग लेक से चुसुल के रास्ते भी हानले जा सकते हैं। सारे रास्ते अब काफ़ी अच्छे बना दिए गए हैं। यहाँ पर स्नो लेपर्ड और हिमालयन भेड़िए भी पाए जाते हैं। उपसी पहुँचते ही आपको अपने बाईं तरफ इंडस रिवर दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसे ही हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है। उपसी से 14 किलोमीटर आगे अब हम पहुंच चुके हैं खारू। इसे खारू या कारू भी कहते हैं। खारू लेह डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है और इसी तहसील के अंदर लातो, मीरू और उपसी आते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मिलिट्री बेस बना हुआ है। यह एक ट्रांसपोर्टेशन हब होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ पर कई जगहों से आने वाली सड़कें मिलती हैं, जैसे कि लेह मनाली हाईवे, लेह न्यूमा रोड और हेमिस कारो पैंगोंग-सो रोड। आप कारू से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर आगे आएंगे तब आपको ये पेट्रोल पंप मिलता है इंडियन ऑयल का। इसके बाद आपको पेट्रोल पंप मिलेगा लेह में। और क्योंकि अभी लेह में क्या स्थिति है हमें अंदाज़ा नहीं है, तो हम यहीं पे अपना पेट्रोल पूरा फुल करा लेंगे और लेह में कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लेंगे ताकि हम पैंगोंग लेक जा सकें। लेह से करीब 19 किलोमीटर पहले आपको प्रसिद्ध थिक्से मोनास्ट्री देखने को मिलती है। मोनास्ट्री को गोम्पा भी कहा जाता है। मोनास्ट्री के ही अपोजिट आपको मिल जाता है इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप। यहाँ के मठ पीली टोपी और लाल टोपी संप्रदाय में बटे हुए हैं। पीली टोपी संप्रदाय के मठवासी अनुशासन और नियमों के सख्त पालन पर जोर देते हैं, जबकि लाल टोपी के गुरु विवाहित और गृहस्थ हो सकते हैं। इनके खाने पीने के नियम भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लेह से 15 किलोमीटर पहले आपको शे पैलेस देखने को मिल जाता है। यह लद्दाख के नामग्याल राजवंश की पुरानी राजधानी और गर्मियों का शाही निवास हुआ करता था। इस महल के सामने ही एक झील है। सुबह जब उस झील का पानी शांत होता है तो उसमें पैलेस का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है और इसी वजह से इसे शे पैलेस नाम मिला, क्योंकि शे शब्द का स्थानीय बोली में अर्थ होता है दर्पण। शे पैलेस के अंदर बुद्ध की एक 39 फीट ऊंची बैठी हुई प्रतिमा बनी हुई है, जो इसका मुख्य आकर्षण है। चोगलमसर लेह डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पर गोल्फ और पोलो के ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजी कैंप्स भी हैं, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बनवाया है। देखिए ये चौथा पेट्रोल पंप है कारू और लेह के बीच में। अब हम लेह में प्रवेश करने जा रहे हैं। लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह इन दोनों में ज़्यादा बड़ा है। ये समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी की घाटी में बसा हुआ है। लेह आने के लिए मई से सितंबर तक का मौसम सबसे अच्छा है। इस समय लेह मनाली और श्रीनगर लेह हाईवे भी खुला रहता है। फ्लाइट से पूरे साल कभी भी लेह आया जा सकता है, पर सितंबर के बाद यहाँ ठंड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है और लद्दाख की ज़्यादातर सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती हैं। यह लेह का एक मुख्य तिराहा है, जहाँ लेह मनाली हाईवे और एयरपोर्ट से आने वाली रोड मिलती है। इस तिराहे पर सामने दाईं तरफ एक पेट्रोल पंप है और उससे सटी हुई रोड सीधे लेह सिटी में जाती है। बाईं तरफ आपको काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स देखने को मिल जाएंगे। इस समय लेह में आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ था, जिस वजह से काफ़ी सारी दुकानें बंद थीं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और इसेंशियल गुड्स की दुकानें ही खुली हुई थीं। इस रोड पर सीधा जाकर हल्का सा बायां टर्न लेते ही आप लेह के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं।
यहाँ पर बाईं तरफ टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और लेह गेट पार करते ही सामने आपको 3 रास्ते दिखाई देते हैं। बायां रास्ता लेह मेन मार्केट होते हुए शांति स्तूपा को चला जाता है। बीच का रास्ता लेह सिटी और दाईं तरफ का रास्ता खारदुंगला के लिए जाता है। इस समय हम लेह के मेन मार्केट की तरफ जाने वाली रोड पर चल रहे हैं। इस समय कर्फ्यू की वजह से यहाँ की ज़्यादातर दुकानें बंद थीं। खारदुंगला वाली रोड को छोड़कर लेह सिटी के ज़्यादातर रास्ते आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। शहर में थोड़ा खोजने के बाद हमने मुख्य तिराहे से सेकंड एग्जिट पर एक सुंदर से होम स्टे में रूम बुक कर लिए। नॉर्जेंग हॉलीडे होम, ज़बरदस्त एक होम स्टे है। आपको आइए दिखाते हैं इसको अंदर से। देखिए ग्रीनरी, इतना अच्छा सुंदर सा गार्डन, सुंदर सा बना हुआ घर, और यहाँ पे पालक बो रखी है, ब्रोकली है, धनिया है और सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। सेब का पेड़ है। अच्छा, अभी आप ही से बात हुई क्या सर? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, ओके। छह लोग। अच्छा ठीक है, 2 ये डबल हो गया, व्यू हो गया, बाथरूम हो गया मस्त नहाने धोने को। इधर से ये भी हो गया, बाहर का ये भी हो गया। इतने दिनों की जर्नी के बाद आज 5वें दिन हमें एक अच्छी जगह रुकने के लिए मिली थी। यहाँ पर ठंड भी थोड़ी कम थी और नहाने के लिए गर्म पानी भी अवेलेबल था। आज बहुत दिनों बाद हर कोई बहुत अच्छे से नहाना चाहता था, और यहाँ पे इतने दिनों बाद हमें घर का बना हुआ दाल चावल रोटी सब्जी भी खाने को मिलने वाला था। पहली बार हम लोग थोड़ा सा टी शर्ट और इसमें पैंट में है, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुला खुला हल्का हल्का, वरना तो जैकेट और ले क्या क्या 4 जैकेट लाद के चल रहे थे। हालत ख़राब थी ठंड से। यहाँ तो धूप है और ऑक्सीजन भी मिल रही है सांस लेने के लिए। लेह के लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस के तौर पर आप यहाँ पर लेह पैलेस, शांति स्तूपा, लेह मेन मार्केट, हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और जंस्कार और सिंधु नदी के संगम को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लेह से पास ही स्थित मैग्नेटिक हिल और आलची मोनास्ट्री को भी देखने जा सकते हैं। हमारा तीसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम आपको खारदुंगला की सैर पर ले चलेंगे। अगर आप इस तरह के रोड ट्रिप्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।